बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होगी जी। और आपको पता है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ अपनी प्रैक्टिकल का सेशन और 2 लेक्चर्स जो हैं वो अपने प्रैक्टिकल के 1 ईयर कैलिपर पे हम लोगों ने देखे हैं, डिस्कस किया है किस तरह से आपके पास प्रैक्टिकल आएगा, आपने कैसे वाइवा के क्वेश्चंस तैयार करने, ऑब्जर्वेशंस कैसे लिखनी है, रीडिंग्स कैसे लिखनी है, पेपर में आपने पेंसिल और पेन पेज को किस तरह से मैनेज करना है, प्रैक्टिकल नोटबुक में भी क्या करना है, वो सारा कुछ हमने अपने लेक्चर 1 और 2 में साथ साथ डिस्कस किया था। हर लेक्चर में एक दफ़ा जो है हम गो थ्रू भी करते जाएंगे। पेन पेज और पेंसिल पेज के हवाले से जो होती है वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, तो वो चीज़ें साथ साथ हम लोग रिवाइज करते जाएंगे। आज है जी हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 1.3। आपका पेज नंबर है जी प्रैक्टिकल नोटबुक का 7 और प्रैक्टिकल है हमारा स्क्रू गेज। आपने ये टॉपिक अपना पढ़ा हुआ जी क्लास 9 के स्टार्टिंग चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में। और प्रैक्टिकल है हमारे पास मेजर द थिकनेस ऑफ अ मेटल स्ट्रिप और अ वायर बाय यूजिंग अ स्क्रू गेज। तो जिस तरह से एक वर्नियर कैलिपर हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसी तरह से स्क्रू गेज भी हमारे पास क्या है जी, एक हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो एक छोटी से छोटी चीज की आपको लेंथ कैलकुलेट करके देगा। ये उसके लिए हमारे पास यूज किया जाता है। तो अब इसको यूज करते हुए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, थिकनेस करेंगे जी। मेटल स्ट्रिप की बिल्कुल पतली सी वायर होगी, उसको हम लोगों ने इसके अंदर इंसर्ट करना है और कैलकुलेशंस करनी है। प्रोसीजर सारा वही फॉलो होता है जो वर्नियर कैलिपर का होता है। आप लोग लीस्ट काउंट निकालते हो, उसके बाद जीरो एरर निकालते हो, जीरो करेक्शन निकालते हो, उसके बाद सारी जो है रीडिंग्स वगैरह, इसको सिर्फ चलाने में थोड़ा फर्क है वर्नियर कैलिपर की निस्बत, वरना काम दोनों का सेम है। ये से वर्नियर कैलिपर से ज्यादा कंसाइज रीडिंग लेके दे देता है, छोटी से छोटी चीज की जो है लेंथ थिकनेस वगैरह कैलकुलेट कर देता है। तो इसको क्योंकि एक न्यू टॉपिक है, आप लोग इस टॉपिक को अपनी बुक से भी एक दफा रिव्यू कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर उन्होंने मेन और बेसिक चीजें जो है वो लिखी हुई हैं, वो आप देख सकते हो। एक्सपेरिमेंट नंबर 1.3 स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज की डेफिनेशन वाइवा के लिए आपने याद करनी है। स्क्रू गेज इज अ डिवाइस यूज टू मेजर लेंथ एज स्मॉल एज 1/100th ऑफ मिलीमीटर, यानी कि 0.01 मिलीमीटर। और ये हमारे पास इसका क्या है जी, लीस्ट काउंट भी है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी उसका एक और क्वेश्चन, वो है जी स्केल्स। जिस तरह हमारे पास वर्नियर कैलिपर के 2 स्केल्स थे, उसी तरह से स्क्रू गेज के भी कितने स्केल्स हैं, 2 स्केल्स हैं। और वो कौन कौन सी हैं जी, हमारे पास मेन स्केल और सर्कुलर स्केल और थिम्बल स्केल। सर्कुलर स्केल का दूसरा नाम क्या है जी, हमारे पास थिम्बल स्केल। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि थिम्बल स्केल क्या होता है। तो आपने क्या बताना है कि हमारे पास स्क्रू गेज में, जिसे हम सर्कुलर स्केल कहते हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा क्या कहलाता है, सर्कुलर स्केल या फिर थिम्बल स्केल। ये हमारे पास उसका सेकेंड टाइप ऑफ स्केल है। और हमारे पास मेन स्केल जो होता है वो यहाँ पे बनाया होता है। तो 2 क्वेश्चन हो गए वाइवा के। नीचे आपको फिगर डिस्प्ले की गई है, ये आपकी लेबलिंग है, एनविल है। यहाँ पे आपने कोई भी चीज है, चाहे बॉल है, हेयर्स हैं आपकी, कोई वायर है, कोई कपड़े का पीस आपने रखा है, वो आपने सारा इन 2 चीजों के दरमियान रखना होगा। ये स्पिंडल है, ये लॉक कर देते हैं, यहाँ से मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे। ये थिम्बल यानी कि सर्कुलर स्केल है ये, और ये डेटम लाइन जिसके ऊपर रीडिंग्स विजिबल होंगी, और ये रेड चट होता है इसका। तो ये हमारे पास इसकी फिगर आ गई। नेक्स्ट हमारा इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है जी पिच ऑफ द स्क्रू गेज। अब पिच क्या होती है हमारे पास स्क्रू गेज की, द डिस्टेंस मूव्ड ऑन द मेन स्केल बाय गिविंग वन रोटेशन टू द सर्कुलर स्केल इज कॉल्ड पिच। एक दफा उस पूरे को आपने घुमाना, यानी कि आपने इसको घुमा के दोबारा आपने लेके आए क्लॉकवाइज, आपने इसको रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो दोबारा इस जगह पे आना, वो पूरी रोटेशन आपकी क्या कहलाएगी, एक रोटेशन आपकी क्या होती है, वो पिच होती है स्क्रू गेज की। और यूजुअली कितनी आती है हमारे पास, 0.5 मिलीमीटर आती है। कितनी डिवीजन्स के लिए, 50 डिवीजन्स की। कहाँ पे 50 डिवीजन्स होंगी, सर्कुलर स्केल के ऊपर। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो पिच कितनी होती है, ज्यादातर 0.5 मिलीमीटर होती है 50 डिवीजन्स पे। और हमारे पास कौन सा होता है, डिस्टेंस होता है इसका, वो डिस्टेंस मूव्ड ऑन द मेन स्केल बाय गिविंग वन रोटेशन टू द सर्कुलर स्केल। तो कंप्लीट एक सर्कुलर स्केल को आपने रोटेशन दी, तो वो रोटेशन आपकी क्या होगी, पिच हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास लीस्ट काउंट का। अब लीस्ट काउंट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लीस्ट काउंट आप तब कैलकुलेट करोगे अगर आपको पिच पता होगी इसकी, और पिच पता होगी तो आपने पिच को डिवाइड करना है नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल से। तो आपके पास क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा? लीस्ट काउंट। और यहाँ पे हमारे पास लीस्ट काउंट क्या आता है? 0.01 मिलीमीटर या फिर 0.001 सेंटीमीटर। तो ये चीजें अच्छा तरीके से याद रखनी है। सेंटीमीटर वाला आपको लीस्ट काउंट बहुत अच्छा याद होना चाहिए, क्योंकि आपने आगे जब रीडिंग्स और कैलकुलेशंस करनी है तो आपने सेंटीमीटर के साथ ही डील करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, एक और चीज आ जाती है जीरो एरर। जीरो एरर की दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, या फिर हमारे पास होता ही नहीं। अगर हम देखें जीरो एरर कब नहीं होता, जीरो एरर तब नहीं होता जब मेन स्केल की और सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या कर रही होती है, जीरोस जो होते हैं वो आपस में सेम आ रहे होते हैं। आपको फिगर में ए में भी नजर आ रहा है। पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों आप, और नेगेटिव कब होगा? जब दोनों हमारे पास क्या होंगे जी, एक दूसरे के सामने सामने नहीं आ रहे होंगे, बल्कि अगर सर्कुलर स्केल का जीरो हमारे पास बिलो होगा डेटम लाइन के तो वो आपका पॉजिटिव एरर होगा, और अगर आपका अबव द लाइन होगा डेटम लाइन तो आपके पास जीरो एरर कौन सा होगा जी? नेगेटिव जीरो एरर होगा। तो ये हमारे पास जीरो एरर की टाइप्स हैं। अगर डेटम लाइन का जो सर्कुलर स्केल और हमारे पास है थिम्बल स्केल, उन दोनों की जो है हमारे पास डेटम लाइन के साथ दोनों की लाइन कोइंसाइड करती है तो जीरो एरर नहीं होगा। अगर हमारे पास बिलो द डेटम लाइन है तो हमारे पास जीरो एरर पॉजिटिव होगा, और अगर अबव द हमारे पास आ जाता है जी डेटम लाइन तो जीरो एरर हमारे पास क्या आ जाता है जी? नेगेटिव जीरो एरर आ जाता है। नीचे आपके पास पेज नंबर 8 पे आपके पास आ जाती है जी डेफिनेशन। सबसे पहले है पॉजिटिव जीरो एरर की डेफिनेशन। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या कहता है? इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द डेटम लाइन, अगर तो डेटम लाइन के बिलो है तब आपके पास एरर क्या है जी? पॉजिटिव है। और ये आपने वाइवा का क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद रखना है। जीरो एरर पॉजिटिव वेयर सेकंड डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द डेटम लाइन। मल्टीप्लाई करेंगे जी दिस नंबर विद द लीस्ट काउंट टू ऑब्टेन द करेक्ट वैल्यू ऑफ जीरो एरर। तो अगर जीरो एरर आ रहा है तो आपने क्या करना है? उस डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देना है जी लीस्ट काउंट के साथ। अगर एक ही है तो आपने उसको मल्टीप्लाई किया 0.01 मिलीमीटर के साथ, तो आपके पास जीरो एरर क्या आ गया? 0.01 मिलीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर। क्या कहता है जी? If the zero of the circular scale is above the datum line, there is negative zero error. क्या कहता है? अगर zero of the circular scale above the datum line है तो negative zero error होता है। और ऊपर आपको फिगर में दिखा रहा है where 46th division कहता है of the circular scale is in front of the datum line। अब क्या करना है? नेगेटिव जीरो एरर में हमेशा हम क्या करते हैं जी? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसको फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ द सर्कुलर स्केल की डिवीजन से। टोटल कितनी है? 50, और 46 डिवीजन उसके साथ कॉन्साइड करी थी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी? 4। और मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्टेंट नंबर को विद द लीस्ट काउंट टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर को हम लोग क्या किया जी? माइनस किया जब उसको टोटल में से, तो 4 को मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट से, तो आंसर क्या आ गया जी? 0.04 मिलीमीटर। नेक्स्ट आ जाता है जीरो एरर के बाद मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जी जीरो करेक्शन का। अब जीरो करेक्शन में आपने क्या करना है? वन द जीरो एरर जब आपके पास नेगेटिव होगा तो जीरो करेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव जीरो करेक्शन क्या होगी आपके पास? 0.04 अगर तो आपका जीरो एरर नेगेटिव है। अगर आपका जीरो एरर पॉजिटिव है तो जीरो करेक्शन क्या होगी जी? नेगेटिव होगी, 0.02 मिलीमीटर। तो यहाँ तक हमारे पास आती हैं जी बस सेपरेटर्स में होगी जी दो चीजें, स्क्रू गेज और मेटल स्ट्रिप, यहाँ पे किंग फ्री वायर।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी प्रोसीजर। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने क्या फाइंड करना है, लीस्ट काउंट फाइंड किया, क्लोज करेंगे एनुअल को और स्पिंडल बाय रोटेटिंग द रेचर टिल इट क्लिक्स फ्रीली, यानी कि आपने इसको मूव करते हुए इन दोनों को आपस में बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, इन दोनों के बीच में कोई स्पेस बाकी नहीं रहेगा। चेक द जीरो एरर एंड हेंस कैलकुलेट द जीरो करेक्शन। हमने जीरो एरर देखा और अगर जीरो एरर आया तो उसकी करेक्शन भी देखनी है। होल्ड करेंगे मेटल स्ट्रिप बिटवीन द एनुअल एंड स्पिंडल, टाइटन इट जेंटली बाय द रेचर टिल इट क्लिक्स, यानी कि जीरो एरर निकालने के बाद, जीरो करेक्शन निकालने के बाद आपने क्या किया, उसके अंदर स्ट्रिप इंसर्ट की और रेचर से दोबारा से उसे टाइट कर दिया। अब आपने क्या किया, जैसे ही टाइट कर दिया आपने मेंस के रीडिंग एम जो है वो कैलकुलेट करनी है, विच इज जस्ट अंडर और बिफोर द स्लीव ऑफ द सर्कुलर स्केल। फिर आपने नोट करनी डिवीजन एन ऑन द सर्कुलर स्केल विच कोइंसाइड्स विद द डेटम लाइन, और फिर आप मल्टीप्लाई करोगे उसका लीस्ट काउंट के साथ और क्या डिटरमिन करोगे, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑल x equals to n into a least count. Add the values m and x to obtain the thickness of the strip or diameter of the wire, और अप्लाई करेंगे जीरो करेक्शन टू डिटरमिन द करेक्ट वैल्यू ऑफ द थिकनेस, और वो हमारे पास क्या होगी, t इक्वल्स टू y प्लस माइनस जीरो करेक्शन। और फिर हम एक से दो रीडिंग्स लेंगे ताकि हमारे पास एवरेज थिकनेस जो है वो डिटरमिन हो सके। तो नेक्स्ट होता है जी मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, आपके साथ रीडिंग शेयर करनी है, वो आपके सामने स्क्रीन पे आ गई है। ऑब्जर्वेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग में सबसे पहले क्या स्टेप होता है जी, लीस्ट काउंट कितना आया जी, 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर, ये याद रखोगे। जीरो एरर हमारे पास जीरो होगा और जीरो करेक्शन भी हमारे पास क्या होगा जी, जीरो होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी टेबल ऑब्जर्वेशंस का, और ऑब्जर्वेशन का टेबल आपने जब बनाना है तो आपके पास ऑब्जर्वेशंस के टेबल में आपको बताया था कि आपने ये चीजें भी याद रखनी है ताकि आपकी कोई चीज स्किप ना हो और आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स डिडक्ट ना हो, क्योंकि अब प्रैक्टिकल्स में थोड़ी सी सख्ती जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो सबसे पहला कॉलम बनाओगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का, सेकंड कॉलम बनाओगे मेंस के रीडिंग एम मिलीमीटर का, थर्ड स्केल आप बनाओगे डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग विद द डेटम लाइन एन, फिर आप बनाओगे फ्रैक्शन टू बी एडेड x इक्वल्स टू n इनटू लीस्ट काउंट, ऑब्जर्व थिकनेस का आ जाएगा और फिर करेक्टेड थिकनेस। सबसे पहले जब हम लोगों ने रीडिंग ली तो हमारे पास जब वायर को बंद किया रेडशर्ट में को यूज करते हुए उसको हमने टाइट किया ताकि वो बंद हो जाए, तो हमारे पास मेंस की रीडिंग आई जी 2 मिलीमीटर। आपके पास सॉरी जी मैंने कहा था कि आपने सेंटीमीटर में चीजें लेनी है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम मिलीमीटर के साथ डील करेंगे, तो यहाँ सेंटीमीटर में आपने डीलिंग नहीं करनी। तो सबसे पहले आपने मेंस की रीडिंग ली, वो हमारे पास आई जी 2 मिलीमीटर। कितनी डिवीजन्स कोइंसाइड की, डेटम लाइन के साथ 30 डिवीजन्स कोइंसाइड हुई। हमने फ्रैक्शन को ऐड किया यानी कि n को मल्टीप्लाई करवाया जब लीस्ट काउंट के साथ, लीस्ट काउंट आया जी 0.01 मिलीमीटर। तो आंसर क्या आ गया जी 0.30 मिलीमीटर। ऑब्जर्व थिकनेस में क्या किया, m को हमने सिंपली क्या करना है, x के अंदर ऐड कर देना है, तो वो 2.30 हो गया। और क्योंकि जीरो एरर यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट में नहीं था तो करेक्टेड थिकनेस भी सेम होगी। सेकेंड रीडिंग ली तो मेंस की रीडिंग 2 ही आई, उसकी डिवीजन्स 30 कोइंसाइड की, तो सेम रीडिंग्स फॉलो हुई। लेकिन जब थर्ड रीडिंग ली तो हमारे पास मेंस की रीडिंग सेम आ रही थी, बट हमारे पास डिवीजन जो कोइंसाइड करती थी डेटम लाइन के साथ वो 31 हो गई। 31 हो गई तो हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। जब फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी तो हमारे पास ऑब्जर्व थिकनेस भी चेंज होगी और करेक्टेड थिकनेस हमारे पास क्या रह जाएगी, सेम। नेक्स्ट हमारे पास 3 रीडिंग्स कंप्लीट हो गई। अब हमने निकालनी है मेन थिकनेस। तो मेन थिकनेस के लिए क्या करेंगे जी, इन तीनों को आप ऐड करोगे और इन तीनों को ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, 3 1 से डिवाइड कर देना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइडेड बाई 3, तो आपके पास एवरेज थिकनेस आ जाएगी मेन थिकनेस 2.30 मिलीमीटर। यूनिट्स का बहुत ख्याल रखना है। तो रिजल्ट क्या निकाला जी, थिकनेस ऑफ द मेटल स्ट्रिप इज 2.30 मिलीमीटर। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी अपने लास्ट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल सेशन का। लास्ट पार्ट होता है कि आपने कॉपी पेज पे क्या करना है। कॉपी पेज आपके साथ शेयर कर देती हूँ जी। कॉपी पेज का जो पेंसिल पेज होता है, ड्राइंग पेज, उस पर सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है जी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 या एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जिस आपने नंबरिंग के साथ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। उसके बाद आप लिखोगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखी मेइंग द थिकनेस ऑफ द मेटल स्ट्रिप और वायर बाय अ स्क्रू गेज। फिर आपने क्या बनाई जी, फिगर बना ली। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, आप 2 पेजेस पे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, तो फिर आप लोग अपरेटस जो है वो फिगर बनाने से पहले मेंशन कर सकते हो, यानी कि फिगर आने से पहले आप अपरेटस यहाँ लिख सकते हो पेंसिल के साथ। फिर आपने हेडिंग दी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस, आपने वो तीनों चीज़ें लिखी, ये सारा आपने कॉपी किया। तो यहाँ पे हमने ये रीडिंग्स मेंशन की, तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गई, थिकनेस ऑफ द मेटल स्ट्रिप यूजिंग का स्क्रू गेज। पेंसिल पेज, ड्राइंग पेज हो गया। आगे आ जाते हैं जी पेन पेज पे। उस पे आपने सबसे पहले हेडिंग देनी एक्सपेरिमेंट नंबर 2। उसके बाद आपने दी जी स्टेटमेंट की हेडिंग, अपरेटस मेंशन किया, प्रोसीजर मेंशन किया और आपका जो है वो
पेपर का जो है वो पेन पेज हो गया प्रैक्टिकल कॉपी का वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से नीट एंड क्लीन कॉपी बनानी है और आपकी ये रीडिंग्स भी होगी। इसमें वाइवा के क्वेश्चंस भी हमने देख लिए और इंशाल्लाह ताला लास्ट में हम लोग जब डिवीजन करेंगे तब हम देखेंगे कि पोस्ट लैब एक्टिविटीज़ हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी हमें करनी चाहिए, ताकि इन केस अगर आती नहीं है तो अगर हमसे कुछ पूछ भी लिया जाए इसमें तो हम लोगों को वो जो है आंसर्स हमें उसके आती हों। तो मेन कंसर्न हमारा इससे ऊपर ऊपर तक होता है, रिजल्ट से ऊपर तक, ताकि हमें पता चल सके कि हमने काम क्या करना है। तो हमने क्या करना है जी, सिंपली पहले इसको क्लोज करके इसका एरर देखा, उसके बाद इसमें ऐड की वाइड को, उसके बाद इसको यूज करते हुए इसको टाइट किया, तो आपने मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखी। तो स्क्रूगेज बहुत आसान प्रैक्टिकल है और बहुत इजीली परफॉर्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियोस में फर्दर प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करेंगे, देखेंगे। परफॉर्म हम नहीं कर सकते ऑनलाइन, बट हम लोग जो है वो समझ सकते हैं, ताकि आप लोग जब अपनी खुद प्रैक्टिस करो तो आप लोगों को अच्छे तरीके से उन्हें परफॉर्म करना भी आ जाएगा और बाकी गाइडेंस जो है वो आपको प्रोवाइड करती जाती है। तो लास्ट में चाहते हुए जी मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।